पापा एक ऐसी कहानी सुनाई जो किसी ने आज तक ना सुनी हो ना किसी ने सुनाई हो। ठीक है, ऐसी सुनाता हूँ। मालिक को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। कहानी आज ऐसी सुनाने जा रहा हूँ, शायद संसार याद करेगा इस कहानी को। सुनिए। सब लोग जानते हैं महाभारत के बारे में, लेकिन महाभारत की एक सच्चाई है, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, महाभारत काल में इतने लोग मरे, करोड़ों की संख्या में। युद्ध में जो सेनाएं मरी वो करोड़ों लाखों की संख्या में सेनाएं मरी, और दुर्वासा के श्राप के कारण भी मरी। तो जो खास लोग थे उनका तो पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने, बलराम ने अंतिम संस्कार करवाया। अब जो सेनाएं थी दोनों तरफ की, और नारायणी सेना भगवान की भी थी, अब उसका इतनी भारी करोड़ों की संख्या में सेना का अंतिम संस्कार कैसे कराते। तो उन्होंने क्या काम किया कि जमुना नदी, गंगा नदी, जो भी नदियाँ थीं सब में बहा दिया। अब बहा तो दिया। अब भाइयों बहनों, एक कहानी यह है, महाभारत काल से पहले लोग, सारे के सारे लोग, जितनी नदियाँ थीं, जमुना नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गंगा नदी, सब जमीन ऊपर बहती थी, सब उनका ही पानी पीते थे। सारे मनुष्य उसी का, ऊपर ऊपर जो नदियाँ बहती थी, गंगा नदी, जमुना नदी, पूरे भारत में उसी का पानी पिया जाता था। अब जब उनमें ल्हासें बहने लगी, मतलब कौरवों पांडवों की, भगवान कृष्ण की, सभी की थी, सारी सेनाओं की लाशें थीं। अब सारी सेनाओं की जब ल्हास बहने लगी तो ल्हास पानी में सड़ने लगी। अब सड़ी तो पानी में प्रदूषण फैल गया, तो लोग बीमार होने लगे। जब बीमार होने लगे तो भगवान कृष्ण, बलराम, पांडव ये परेशान हुए। अब क्या किया जाए, मतलब अब कैसे बचाया जाए इस प्रदूषण से। तब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, यह सब लोग अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भीष्म पितामह के लिए तुमने तीर मार के जमीन से पानी निकाला था, क्या सच में जमीन के अंदर पानी है? तब अर्जुन बोला, सभी अपने भाइयों से, भगवान कृष्ण से, सभी से बोला कि जमीन के अंदर इतना पानी है कि हजारों साल तक मनुष्य पिएगा, लाखों साल तक भी पिएगा तब भी कम नहीं होगा। जमीन के अंदर पानी पानी है और कुछ नहीं है। तो पांडव बोले, फिर जमीन का पानी कैसे निकाला जाए? तब सभी ने योजनाएं बनाई। तब कुएं वगैरह खुदवाए, कुएं को पक्के वगैरह जैसे हुए थे तब से ही कुएं खुदना शुरू हुए। तब से ही हैंडपंप वगैरह जो है बोरिंग होना शुरू हुआ। और नहीं अन्यथा पांडवों से युद्ध से पहले, महाभारत से पहले पांडव भी ऐसे ही पानी पिया करते थे, और पांडवों के पूर्वज भी ऐसे ही पानी पिया करते थे। लेकिन महाभारत जब हुआ तो उन ल्हासों के कारण जमुना नदी, गंगा नदी सब प्रदूषण हो गई। तो आज भी, और इसीलिए वो हष्ट-पुष्ट रहते थे। भीम के हाथों में बल था, सभी थे। दुर्योधन भी बलवान था, क्योंकि जो बहता हुआ पानी जो था उसमें पावर ज़्यादा थी। और ये अर्जुन ने बताया भी था कि जो ज़मीन के अंदर पानी है वो पानी तो लाखों वर्षों तक आदमी पीता रहेगा, लेकिन उसमें पावर नहीं होगी। पावर जो है धरती के ऊपर पानी है, इसी में है, लेकिन अब ये ल्हासों के कारण प्रदूषण हो गया है, और धीरे धीरे फिर प्रदूषण बढ़ता चला गया। आज भी इस सारी नदियों में प्रदूषण रोक दिया जाए तो बहता हुआ पानी में इतनी शक्ति है कि मनुष्य की सारी बीमारियां दूर हो जाएं उसे पीने से। और भारतवर्ष से क्या, पूरे विश्व की बीमारियां दूर हो जाएंगी या बहते हुए पानी को एकदम प्रदूषण से रोक दिया जाए। तो ये कहानी भी है और हकीकत भी है। लेकिन मेरी सुनेगा कौन? मैं एक गरीब आदमी हूँ, लोग सोचेंगे क्या बकवास कर रहा है, लेकिन मैं अर्जुन हूँ, इसलिए मुझे पता है।
लेकिन मैं कहूँ भी लोगों से तब भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यही है, संसार में जितनी नदियाँ बह रही हैं सब में प्रदूषण रोक दो। तो मैं 100% कहता हूँ, आप प्रदूषण रोक दोगे तो संसार से बीमारियाँ गायब हो जाएंगी और मनुष्य कम से कम 1000 से 1500 साल तक जिंदा रहेगा। ये लिखित में गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो जो है शुद्ध नहीं है, बस जीवन जीने के लिए बढ़िया है, उसमें बीमारियां बहुत हैं। और जो बहता हुआ पानी है वो शुद्ध है। उस शुद्ध पानी को प्रदूषण रोक दिया जाए, उसमें गंदगाई नहीं हो, किसी भी तरीके की गंदगाई नहीं हो, तो मैं गारंटी के साथ लिखित में कहता हूँ कि भारत से सारी बीमारियां भाग जाएंगी। नमस्कार।